एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और 12th में भी क्वेश्चंस आएगा इससे। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, जिसे आसानी से कर सकते हो, है ना। इसमें जो डेरिवेटिव्स का रूल है ना, वो अप्लाई होगा। ठीक है, और इसका व्यापक यूज है ना, हर फील्ड में है, चाहे साइंस हो, ठीक है, या और कहीं भी दूसरे एरिया हो, वहाँ पर इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर है, उसमें इसका क्या क्या यूज है ना, क्या क्या हम लोग यूज करेंगे। तो पहला है टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरा है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, फिर टू फाइंड टर्निंग पॉइंट, है ना, पॉइंट ऑन अ ग्राफ। ठीक है, और फिर अप्रोक्सीमेशन भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, क्वांटिटीज। ठीक है, सपोज करो जैसे मान लो सर्कल है ना, यदि सर्कल का रेडियस चेंज होगा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसका या तो एरिया चेंज होगा, नहीं तो सरकमफ्रेंस भी चेंज होगा। तो कैसे रिलेटेड होता है एक दूसरे से, है ना, उसी को उसको हम लोग डेरिवेटिव्स के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसका है ना, एग्जांपल्स लगा लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस में भी आएंगे। ठीक है, देखो, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी सर्कल का एरिया कैसे बदलेगा, है ना। ठीक है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो यदि कोई सर्कल है जिसका रेडियस r है ना, तो हम लोग जानते हैं उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो द एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल इफ रेडियस इज r। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं a इक्वल टू पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो dA बाई dr विथ रिस्पेक्ट ऑफ r निकालना है ना, एरिया का कैसे निकालना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ r निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, d बाई dr पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, है ना, तो पाई को हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर लेके चले आएंगे। ठीक है, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई r। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पाई r, पाई इधर आ गया, और आर स्क्वायर का, ठीक है, 2 यहां चला गया, जैसे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव्स हम लोग कैसे निकाल देते हैं, है ना, उसके आधार पर, है ना। फिर यहाँ पावर घटा देते थे, फॉर्मूला था क्या, है ना, x के पावर n, तो क्या होता था nx। ठीक है, और x के पावर -1। ठीक है, जो भी था n-1 पावर घट जाता था। ठीक है, अब यहां आ गया। ठीक है, रेडियस दे रहा है, रेडियस कितना दे रहा है, रेडियस दे रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस यहां पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 मतलब 10 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चूंकि एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पर सेकेंड जो एरिया का, सर्कल का एरिया है, वो 10 पाई सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, देखो कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख रहा है कि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो चेंज है, तो हम लोग लिख सकते हैं dv बाई विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्या है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, पर सेकेंड दिया मतलब विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम है, तो dv बाई dt दे रहा है, कितना है 9। ठीक है, 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर सेकेंड है। ठीक है,
तो यदि हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव्स लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी क्या है, क्यू है ना, क्यू का वैल्यू का फॉर्मूला होता है क्या, साइड का स्क्वायर साइड का क्यू है ना, इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं तो आ जाएगा इसका 3s स्क्वायर। ठीक है, देखो विद रिस्पेक्ट ऑफ टी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एस क्यू का डेरिवेटिव हो गया 3s स्क्वायर और एस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ds बाई डी टी होगा इक्वल टू 9। ठीक है, और एस तो जिंदा है ना, एक्स मान लो यहाँ टी रहता, ठीक है, तो टी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते तो 1 आ जाता, तो टी खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ एस क्यू है, तो एस क्यू का डेरिवेटिव तो 3s स्क्वायर हो गया, लेकिन एस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी है ना, इसका वैल्यू 9 दे रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ, ds बाई डी टी इक्वल टू 9 अपॉन 3s स्क्वायर। ठीक है, कट जाएगा 3 से, तो ds बाई डी टी इक्वल टू 3 बाई एस स्क्वायर, ए निकल गया ds बाई डी टी। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, देखो हाउ फास्ट सरफेस इंक्रीजिंग विथ लेंथ ऑफ एज, ठीक है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कह रहा है कि अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है उसका, तो सरफेस एरिया का निकालना है ना, तो सरफेस एरिया को हम लोग देख लेते हैं, तो क्या है ds बाई डी टी है ना, ये फाइंड आउट करना है ना, तो क्या हो जाएगा d बाई डी टी सरफेस एरिया साइड 6 साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड को एस हम लोग लिए हुए छोटा वाला स्मॉल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, यदि हम लोग निकालते हैं तो 6 दूनी 12 एस हो जाएगा। ठीक है, और एस का निकालेंगे तो ds बाई डी टी हो गया। ठीक है, और 12 एस, अब देखो ds बाई डी टी आया हुआ हमारे पास कितना है 3 इंटू एस स्क्वायर। ठीक है, तो एस से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 36 बाई एस। ठीक है, निकल गया है ना 36 बाई एस। अब एस दे रहा है देखो है ना, साइड दे रहा है उसका, साइड दे रहा है कितना है, साइड उसका 10 सेंटीमीटर है ना, तो 36 बाई 10 मतलब 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है ना, क्या है स्क्वायर लगेगा क्योंकि सरफेस एरिया की बात है ना, तो 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, चलो है ना, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है 6.1। देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है ना, पहला का ए और बी जस्ट पहला एग्जांपल बनाए थे है ना, उसी तरह से निकलेगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, बन जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये बता देते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे डी बाई डी आर, क्या हो जाएगा डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, तो 2 पाई आर है ना, और 2 पाई आर दे रहा है कितना 3 सेंटीमीटर, कितना होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। निकल गया। ठीक है, उसी तरह सेकंड बना लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, देखो दिया होगा कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्यूब का एक वॉल्यूम है। ठीक है, तो डी वी बाई डी एस दे रहा है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ फास्ट। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी वाई क्या होता है डी एस साइड ए का क्यूब कर लेते हैं, साइड के लिए हम लोग लेट साइड ए मान लिया। ठीक है, क्या हो जाएगा तो 3a स्क्वायर। अब देखो जैसे जानते हैं है ना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ एस निकालना है टाइम। ठीक है, सॉरी डी टी टाइम निकालना है ना, और यहाँ a है। ठीक है, तो जब हम लोग जानते हैं कि जिसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यदि वहां यहाँ नहीं है, ठीक है पहले कट जाता था लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तो इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है,
ए होगा, है ना। अब हम लोग को क्या करना है कि ए निकल गया, इसका टू दे रहा है कितना 8, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी इसका टू कितना हो गया 8/3a², ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, है ना। अब सेकंड में देखो क्या कर रहा है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालना है डीएस, सरफेस एरिया एस ले लेते हैं, है ना। और dt क्या हो जाएगा dy बाई dt, है ना। सरफेस एरिया के लिए 6a², ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12a 12a, है ना। और a है इसका भी निकलेगा डेरिवेटिव्स a का, तो क्या हो जाएगा da बाई dt, है ना। तो 12a इंटू डी ए बाई डी टी निकाल चुके हैं, कितना है 8/3a², स्क्वायर से a कट जाएगा और 3 से 4 1 कट जाएगा, कितना आ गया 32/a, 32/a। ए दे रहा है, साइड दे रहा है कितना 12 सेंटीमीटर है, ए पुट कर देंगे यहाँ, तो 32/12 कटेगा 4 से, और 4 32 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। इससे बदल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो रेडियस वेरिएबल है यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये dr बाई डी टी दे रहा है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो ए दे दिया है ना, तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो एरिया का निकालना है, एरिया कितना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया, ठीक है। तो एरिया का हो गया यहाँ डी ए बाई डी टी, इसका मतलब डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। और r के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा तो dr बाई डी टी, ठीक है। अब देखो 2πr हो गया और ये dr बाई डी टी दे रहा है कितना है 3 है, ठीक है। तो कितना होगा 6πr, ठीक है। और 6πr का वैल्यू दे रहा है, r कितना है, r है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आंसर 6.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दे रहा है कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यहाँ एज दे रहा है, मतलब डी एज के लिए ए ले लेते हैं, राइट, एज भी ए, तो डी ए बाई डी टी इसका टू दे रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। हम लोग को देखना है ना, ए जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए नीचे टी ले लिया। आगे क्या करना है इसमें, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब देखो निकालना है क्या डीवी बाई डी टी, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, है ना। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, क्यूब है तो क्यूब का होता है साइड का क्यूब, मतलब ए का क्यूब, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा तो 3a² मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। अब देखो ए का निकाल रहे हैं, है ना, तो इसका डेरिवेटिव होगा डी ए बाई डी टी, है ना। अब 3a² इंटू डी ए बाई डी टी आ रहा है, कितना है 3 है, तो 9a² हो गया, ठीक है। अब ए दे रहा है 10 सेंटीमीटर,
है ना। तो पुट कर दो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है ना। चलो अगला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव मूव इन अ सर्कल, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो वेव मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका रेडियस चेंज हो रहा है ना, कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो dr/dt कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। फिर एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया, एरिया का निकालना है, ठीक है, मतलब da/dt फाइंड करना है, क्या हो जाएगा dy/dt, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, तो 2 पाई आर इंटू, ठीक है, dr/dt, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू, देखो dr/dt 5 है, कितना हो जाएगा 10 पाई आर, ठीक है, और 10 पाई आर दे रहा है, रेडियस दे रहा है कितना, रेडियस दे रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 8 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस लगेंगे, सारे क्वेश्चंस इसी तरह से बनेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।